क्वेश्चन नंबर 3, 7 into 2 minus 5x plus 27 equal to 18x minus 3 into 8 minus 4x। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में कह दिया था कि जिस क्वेश्चन के मिडिल में या सेंटर में इक्वल का साइन होगा तो उसके स्टार्ट में इक्वल का साइन नहीं होगा। तो अभी ज़रा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 इंटू 2 ये हो जाएगा 14, ये माइनस का साइन आ जाएगा। 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 से क्या आ जाएगा 35x प्लस 27 इक्वल टू 18x माइनस 3 इंटू 8 तो 24 आ जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 4 12, तो 12x। अब देखिए ज़रा 14 प्लस 27 तो यहाँ से आ जाएगा 41 माइनस 35x, और ये 18x प्लस 12x तो यहाँ से आ जाएगा 30x माइनस 24। तो अब हम x को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे क्या है माइनस 35x, ये 30x से तो प्लस 30x से इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 30x इक्वल टू माइनस 24, ये 41 है तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 41। तो ये माइनस 35 माइनस 30 तो ये हो जाएगा माइनस 65x। देखिए माइनस 35x से माइनस 30x से दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का लगेगा माइनस 65x, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 65, माइनस 24 और माइनस 41 दोनों का साइन सेम है तो प्लस होंगे, लेकिन चूँकि दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। तो अब डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस 65। आप अगर लिखना चाहें तो बेहतर है, अगर नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो माइनस 65 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 65 यहाँ पे, ये माइनस 65 यहाँ पे, दोनों साइड पे डिवाइड हो गए, ये कैंसिल, x यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 1। तो सोल्यूशन सेट x की वैल्यू 1। तो सोल्यूशन सेट 1 का मतलब क्या है कि जब आप x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5x ओवर 4 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है 5, वेरिएबल क्या है x। तो आप x की वैल्यू को एक साइड पे रखे और जो कांस्टेंट होगा उसको राइट साइड पे इन दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x डिवाइड बाई 4, तो ये प्लस 1/2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1/2। तो अब इस हमने x की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 4 है। तो मैथमेटिक्स में ये है कि अगर आप प्लस को ख़त्म करना है, कोई वैल्यू प्लस में है या जमा हो रही है तो उसको आप ख़त्म करने के लिए नेगेटिव, यानी उसका नेगेटिव लगाएंगे। और अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे ले जाने के लिए उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 4 क्या है 4 यहाँ पे डिवाइड हो रही है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लिखें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 4। तो 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x डिवाइड बाई 4, तो यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करें माइनस 1/2, यहाँ भी 4 डिवाइड करें तो 4 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5x, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो माइनस 1 इंटू 2 तो ये माइनस 2 आएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू के साथ क्या है 5 है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 5। आप लिखना चाहें तो लिख ले,
अगर नहीं लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, तो 5x डिवाइड बाय 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 5, 5 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2/5। इसको आप सोल्यूशन सेट बनाएं। सोल्यूशन सेट में जो वेरिएबल की वैल्यू है आप वो लेके सिर्फ। अब सोल्यूशन सेट का मतलब क्या है कि आपने जो x की वैल्यू फाइंड की, अब इस वैल्यू को दोबारा अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी यहाँ पे x की जगह आप x की वैल्यू रख के -2/5, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल होगा राइट साइड के।